आज की क्लास देखने के बाद आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी आई शेप पे आप लोगों ने कौन से वाला आईलाइनर लगाना है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो गाइस, अब हम लोग करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डू। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो आज हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई आईलाइनर इन डिफरेंट वेज। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से क्लाइंट की आईज के अकॉर्डिंग आप लोग क्लाइंट को आईलाइनर दे सकते हो। ठीक है, इससे पहले गाइस मैंने आई शेप्स की वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी एक बार जा करके देख लो। यहाँ मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, एक बार आपको वो वाली वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे ही आप किसी भी क्लाइंट को आईलाइनर दोगे। ठीक है, जैसे क्लाइंट की आई की शेप होगी उसी अकॉर्डिंग आप लोगों ने आईलाइनर देना है। सो अभी आज की वीडियो में हम लोग ये चीज समझेंगे कि कैसी शेप पे आप लोगों ने कौन से वाला आईलाइनर देना है। ओके, सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईलाइनर टाइप्स की। अगर आप लोग देखो ना तो बहुत टाइप्स के आईलाइनर होते हैं। ठीक है, बट लेकिन आप लोग को क्या चीज सीखनी है जो कि क्लाइंट डिमांड करते हैं। ठीक है, क्लाइंट की आईज के अकॉर्डिंग आप लोगों ने आईलाइनर लगाना है। सो आज की वीडियो में मैं आपको 6 आईलाइनर बताऊंगी। जैसे मैंने आपको 6 से 7 लाइन आई शेप्स बताई थी ना, उसी हिसाब से मैं आपको 6 के 7 आईलाइनर शेप्स बताऊंगी जो हर आई शेप पे चलेंगी, प्लस जो स्पेसिफिक आई शेप पे चलेगी आज की वीडियो में हम वो भी जानेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला आईलाइनर है, ठीक है, वो है बेसिक आईलाइनर। बेसिक आईलाइनर आप लोग हर किसी को देते हो। जब आप लोग फेक आईलैशेस लगाते हो ना क्लाइंट की आईज के ऊपर, उससे पहले भी आप लोग को आईलाइनर लगाना होता है। ठीक है, जो होता है आप लोगों का बेसिक आईलाइनर, जिसके ऊपर हम अपनी फेक आईलैशेस को स्टिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ नाम लिखती रहूंगी और यहाँ पे मैं ड्राइंग भी ड्रॉ करती रहूंगी कि किस तरीके से वो वाली शेप का लाइनर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लाइनर होगा गाइस वो मैं ब्लैक कलर से, जो ब्लैक कलर का मार्कर है उससे ड्रॉ करूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बेसिक आईलाइनर होता है, बेसिक आईलाइनर में क्या चीज रहती है। यहाँ पे मैंने आलमंड शेप की आई शेप दी है। ठीक है, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना गाइस, बस आप लोग सीखो चीजों को। आलमंड शेप की मैंने आई क्रिएट करी है। ये कौन सी होती है, हम लोगों की आइडल आई शेप होती है। ठीक है, आपके पास कोई भी क्लाइंट आ जाता है तो अगर उनकी आईज डाउन वाली हैं, ठीक है, या फिर उन लोगों की डीप सेट हैं या जैसी भी हैं, उस पे आप लोगों ने अलग तरीके से लाइनर लगाना है। बट एक बेसिक आईलाइनर ऐसा आईलाइनर है, अगर आप लोगों ने सेफ साइड खेलना है ना, अगर आप लोगों ने सेफ साइड पे मेकअप करना है तो आप लोग हर क्लाइंट को बेसिक लाइनर दे सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। ठीक है, मैंने अपनी पिछली क्लास में आप लोग को बताया था कि जो आईज के यहाँ पे, मान लो कि ये हो गई आपकी नोज। ठीक है, सो यहाँ आईज के ये वाले कॉर्नर को हम लोग कहते हैं इनर कॉर्नर। ठीक है, और ये होता है आउटर कॉर्नर। ठीक है, ये हो गई क्लाइंट की प्यूपिल। उसके बाद अब बेसिक आईलाइनर कैसे होता है। बेसिक आईलाइनर आप लोगों ने पतला मोटा अपने हिसाब से आप लोग लगा सकते हो। तो वहां पे आप लोगों को ना जस्ट ये 3 आप लोगों को ना लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ आईलाइनर। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप लोग जेल आईलाइनर का भी यूज कर सकते हो। उसमें क्या है, आप लोगों ने उसके बाद इसको अटैच करते चले जाना है। बिल्कुल बेसिक रहेगा वो। ठीक है, आप लोगों ने अटैच करना है फर्स्ट लाइन के साथ इसको पहले, उसके बाद सेकेंड लाइन के साथ आप लोगों ने इसको अटैच कर देना है। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का बेसिक आईलाइनर। जो आप लोगों का लाइनर इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक ही रहता है, इसके अंदर आप लोग की कोई भी विंग्स नहीं होती। अगर आप लोग चाहते हो कि आप कोई ऐसा क्लाइंट का मेकअप कर रहे हो जो क्लाइंट के लाइनर लगाने के बाद उनकी आईज पता नहीं कैसी लगेगी कैसी नहीं लगेगी, थोड़े कंफ्यूजन आपको है, तो आप लोग अपना उनको बेसिक आईलाइनर भी दे सकते हो। ठीक है, ये सबके ऊपर ही चलता है। इसके साथ साथ ये क्या मैंने आप लोग को बताया, ये ऑल आई शेप्स पे जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मूव करते हैं हमारी सेकंड आई शेप पे और सेकंड आईलाइनर शेप पे। जो हमारा सेकंड आईलाइनर होता है वो आप लोगों ने सीखना है विंग आईलाइनर। ठीक है, विंग आईलाइनर जैसे कि आप इसके उससे समझ पा रहे होगे नाम से ही कि वहां पे आप एक क्लाइंट को बेसिक आईलाइनर के साथ विंग दोगे। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं वही आईज की शेप ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, गाइस ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है प्लीज, बस आप चीजों को समझो कि मैं क्या चीज कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारा विंग आईलाइनर है, विंग आईलाइनर भी सेम बेसिक आईलाइनर की तरह पहले आप लोगों ने लगाना है। मतलब आप लोगों ने वही बेसिक आईलाइनर लगाना है 3 डॉट्स करके, उसके बाद उस डॉट्स को आप अटैच कर दो
मैं यहाँ पे ब्लैक कलर के मार्कर से जो ड्रॉ कर रही हूँ ना, वो हमारा आईलाइनर है, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया, राइट। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने विंग क्रिएट करनी है। विंग कैसे, आप लोगों ने क्लाइंट के आउटर कॉर्नर मींस जो ये वाला है, जो ये चीज है, ठीक है, यहाँ आप लोगों ने एक लाइन क्रिएट करनी है। आईलाइनर में क्या होगा, आप लोगों ने एक लाइन क्रिएट करनी है लाइक दिस, ठीक है, अपवर्ड साइड पे। उसके बाद आप लोगों ने एक ट्रायंगल की शेप दे देनी है इसी विंग को। जैसे आप लोगों ने एक लाइन क्रिएट करी, अगर आप एक ऐसी सी लाइन बना देते हो, ये बन गया ना ट्रायंगल शेप, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ब्लैक कलर का जो आईलाइनर है उसको साथ में मर्ज कर देना है, पूरा फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने वापस से बेसिक आईलाइनर जो आपने लगाया है क्लाइंट को, उसी पे ही आपने अगेन ड्रॉ करना है, और उस आईलाइनर के साथ जहाँ पे आपने विंग बनाई है ना, उसको अटैच कर देना, ताकि वो विंग अलग अलग सी ना दिखे, ठीक है। जब आप उस विंग के साथ लाइनर लगा दोगे, अटैच कर दोगे, तो आपका लाइनर बहुत ही ब्यूटीफुल जो विंग है वो क्रिएट होगी इस तरीके से, ठीक है। इसको कहा जाता है हमारा विंग आईलाइनर। आप विंग आईलाइनर किनको दे सकते हो, जिनके गाइस मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जिनकी आंखें थोड़ी नीचे की साइड होती है लाइक दिस, ठीक है, उनकी आंखें अगर नीचे की साइड हैं, तो आप उनको जब विंग दोगे ना, तो उससे क्या होगा, क्लाइंट की आईज में इल्यूजन क्रिएट होगा कि वो इस तरीके से होंगी, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखिए, अगर कोई चीज ऊपर की साइड जा रही है, मतलब आप एक विंग क्रिएट कर रहे हो, लाइक आप ऊपर की साइड इसको विंग क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट की आईज इस तरीके से लगेंगी, ठीक है। इस तरीके की आई शेप पे आप लोगों ने इस तरीके की जो आईलाइनर है वो आप दे सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी आईलाइनर लगता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये हमारा ऑल आई शेप्स पे भी चल जाता है। और आप लोगों ने एक चीज और ध्यान रखनी है, जो बेसिक आईलाइनर है, जब आप हुडेड आई पे काम कर रहे होगे, हुडेड आई पे जब आप लोग काम करोगे, तो आप लोगों ने ध्यान देना है कि आप जितना पतला आईलाइनर लगा सको उतना अच्छा। क्यों, क्योंकि हुडेड आई जो होती है गाइस हम लोगों की, वो ऐसी होती है, उसके ऊपर ना उनका आईलिड ना नहीं दिखता, जब वो आईज क्लोज करता है तब दिखता है, जब ओपन करता है थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। तो ऐसे आई पे आप लोगों ने बिल्कुल पतला सा आईलाइनर देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। मैं यहाँ पे ना सेपरेटली ना ऐड भी कर देती हूँ कि हुडेड आई पे आप लोगों ने देना है बिल्कुल थिन आईलाइनर, ओके। मैं आप लोगों को ना सिर्फ बेसिक आईलाइनर्स ही बता रही हूँ जो आप लोग हर क्लाइंट के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। सो चलो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे थर्ड आईलाइनर पे, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कैट विंग आईलाइनर। कैट विंग आईलाइनर सेम डिटो ये विंग लाइनर की तरह ही होता है, बट इसमें क्या चीज रहती है अभी मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। लाइक ये आईज मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने सेम डिटो विंग आईलाइनर की तरह करना है। विंग आईलाइनर में आपने साइड पे हल्का सा विंग दी थी ना, लाइक आपने इधर से हल्की सी विंग दी थी ना, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, आपने थोड़ी सी ऊपर की साइड विंग देना है। लाइक जैसे आप लोगों ने जैसे पहले इधर की साइड विंग दी थी, अब आप लोग इधर की साइड विंग दोगे, जहाँ पे मैंने यहाँ पे मार्कर ड्रॉ करा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने विंग क्रिएट करना है। तो कैट विंग आईलाइनर में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जो विंग है वो थोड़ा सा स्ट्रेट में देना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने इसमें विंग यहाँ दिया था ना विंग आईलाइनर में, मान लो आपने अगर इधर की साइड दिया है, तो आप लोगों ने थोड़ा ऊपर की साइड उसको एक लाइन क्रिएट कर देनी है। उसके बाद अगेन आप लोग को ट्रायंगल शेप देनी है। ये एकदम से लगेगा जैसे कैट की ईयर्स होती है ना। अब आप लोगों ने इसको अच्छे से फिल कर देना है। फिल करने के बाद अगेन आप लोगों ने बेसिक आईलाइनर लगा देना है, और बेसिक आईलाइनर को आपने अच्छे से फिल कर देना है। और यहाँ जो बीच में आप लोगों को गैप दिखेगा ना, उसको भी लाइन ऐसे आप लोगों को क्रिएट करनी है कि विंग के साथ ही जाए वो, ठीक है। और इसके जो ऊपर की शेप होती है लाइक दिस, ऊपर की साइड थोड़ी सी उठी हुई होती है, इसको हम लोग कहते हैं कैट विंग आईलाइनर। इसको भी अगेन जिनकी आंखें नीचे की साइड झुकी हुई होती हैं, आप लोगों ने ये वाली आईलाइनर उस वाली आई शेप्स वालों को देनी है, ठीक है। अदरवाइज ये भी हमारी ऑल आई शेप्स पे अच्छी लगती हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ जो कैट वाली विंग लाइनर है, ठीक है, आप लोगों ने हुडेड आई को भी नहीं देनी, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी क्रीज कवर करता है और हुडेड आई वालों की क्रीज इतनी नहीं दिखती, तो आप लोगों ने हुडेड आई को भी मतलब अवॉइड करना है, ठीक है। बाकी अपने क्लाइंट की, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इफ अगर क्लाइंट आपको कहता है कि उसको कैट विंग आईलाइनर टाइप की चाहिए, तो आप उनको भी दे सकते हो, ठीक है, बट आप उसमें विंग थोड़ा सा छोटा रखना। आई होप आप लोग को ये 3 आईलाइनर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम लोग मूव करते हैं हम लोगों की 4th आई शेप के ऊपर, जिसको कहते हैं रिवर्स आईलाइनर, ठीक है। रिवर्स आईलाइनर कैसे, जैसे कि मैं अगेन अब एक अच्छी सी आईज को ड्रॉ कर लेती हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आई मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है, ये वाली जो आई है, फॉर एग्जाम्पल की हुडेड आई है, ठीक है। इनका क्रीज मुझे नहीं दिख रहा है ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसी आई शेप्स पे आप लोग रिवर्स आईलाइनर दे सकते हो। जैसे कि आप लोग बेसिक आईलाइनर में ऊपर आईलाइनर क्रिएट करते हो ना, ऊपर आईलाइनर क्रिएट करते हो ना, उसी तरीके से आप लोगों ने आईज की नीचे के साइड लाइनर लगाना है, ठीक है। एंड नीचे के साइड से आपने अपवर्ड्स विंग क्रिएट करनी है, लाइक दिस, ठीक है। इनर कॉर्नर से आप लोगों ने अच्छे से लाइनर लगाना है क्लाइंट की आईज के नीचे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहां से विंग क्रिएट कर देनी है, ठीक है। यहां से इस तरीके का इल्यूजन आना चाहिए, इस तरीके से जो विंग है वो ऊपर की साइड होगी। अगेन ये हुडेड आई के लिए बहुत बेस्ट है। प्लस हुडेड आई के साथ साथ गाइज, ये जो हमारा आईलाइनर होता है रिवर्स आईलाइनर, ये आप हर किसी को दे सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है, बहुत ही प्रिटी लगता है, ठीक है। और अगर आप लोग चाहो, इसके साथ साथ आप लोग बेसिक आईलाइनर भी दे सकते हो, बेसिक आईलाइनर। बट अगेन थोड़ा सा यहाँ पे भी आप विंग क्रिएट कर सकते हो, बट ज्यादा बड़ा विंग मत रखना, छोटा सा विंग रखना, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके की आईलाइनर्स भी आजकल काफी ट्रेंड में हैं। अदरवाइज गाइज, मैं साथ साथ जो भी आईलाइनर यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ, वो आईलाइनर्स की जो शेप्स हैं, इनकी फोटोज भी मैं यहाँ इधर लगा दूंगी, ठीक है। तो आप साथ साथ देखते रहना और अच्छे से समझते रहना, ठीक है। ये भी ऑल, जितनी भी हमारी ऑल आई शेप्स होती है ना, ये सब पे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है आईलाइनर, जिस पे मर्जी आप लोग लगा लो, ठीक है। अगर हुडेड आई है तो आप हल्का विंग के साथ भी दे सकते हो, अदरवाइज आप विंग हटा के सिर्फ रिवर्स नीचे की साइड ही आईलाइनर दे दो, बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी ऑल आई शेप पे रहेगा। और जिनकी आई अगेन नीचे झुकी हुई साइड होती है, झुकी हुई साइड होती है, उन लोगों को आप लोग ये वाला आईलाइनर दोगे तो इससे एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि आईज ऊपर हो गई है, ठीक है। विंग आया ना, तो आईज ऊपर, हल्का सा मतलब ऊपर ऊपर की साइड आ गई है, राइट। चलो अब हम लोग मूव करते हैं हमारी 5th आईलाइनर शेप के ऊपर, जो पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉक्सी आईलाइनर, ठीक है। फॉक्सी आईलाइनर, ये बहुत ही प्रिटी लगती है गाइस, बहुत ही प्रिटी लगती है ये वाला आईलाइनर। इसमें क्या रहता है, लाइक आप लोगों ने अगेन यहाँ पे मैंने मान लो आईज क्रिएट कर दी, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आईज क्रिएट कर दी। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने पहले तो लगाना है बेसिक आईलाइनर। बेसिक आईलाइनर मैंने आप लोगों को बताया ना कि आप लोगों ने इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक इसको लाइन क्रिएट करनी है एक, इस तरीके से आप लोगों ने बेसिक आईलाइनर क्रिएट करनी है। लाइन क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसी जो इनर कॉर्नर पे, मान लो इनर कॉर्नर पे यहाँ तक आप लोगों का लाइनर आया, उसको थोड़ा सा आगे स्ट्रेच कर देना है ताकि वो इनर कॉर्नर से थोड़ा सा बाहर आ जाए। और लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक सी पतली सी लाइन आप लोगों ने लगानी है, लाइक दिस, ठीक है। इसके साथ साथ फॉक्सी आई में आप लोगों ने अगेन एक विंग क्रिएट कर देना है। विंग मैंने आप सबको बता दिया है किस तरीके से आप लोगों ने विंग क्रिएट करना है, ठीक है। एक विंग क्रिएट कर देना। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों की जो इनर कॉर्नर है, बिल्कुल पतला सा लाइनर होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग का इनर कॉर्नर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और ये होती है हमारी फॉक्सी आईलाइनर शेप। जिस आईलाइनर शेप में विंग आ जाएगा ना, समझ जाना जिनकी आंखें नीचे की साइड है, उनको एक इल्यूजन क्रिएट करती है, ठीक है। तो उससे क्या चीज है, उनकी आईज ऊपर ऊपर की साइड अपलिफ्टेड लगेंगी, ठीक है। तो ये वाला आईलाइनर की शेप भी काफी ट्रेंडिंग है, जो मुझे लगता है कि ये ऑल स्किन टाइप के ऊपर, सॉरी ऑल आई शेप्स के ऊपर जाएंगी ये वाली, ठीक है। सो आई होप आप लोग को चीजें समझ आ रही होंगी गाइस। इसके साथ साथ मैं बस अभी आप लोगों को
एक आईलाइनर की शेप और बता देती हूँ जो पर्सनली मैं बहुत ज्यादा अपने क्लाइंट्स पे यूज करती हूँ और बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती है। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करते हैं हमारी 6th आईलाइनर शेप के ऊपर, जिसका नाम है बोल्ड आईलाइनर। ठीक है, बोल्ड आईलाइनर। बोल्ड आईलाइनर जैसे कि आप इसे समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं फोटो आप लोग को दिखा देती हूँ कि इस तरीके से होती है हमारी बोल्ड आईलाइनर शेप। इस वाली आईलाइनर शेप में क्या होता है गाइस, इसमें क्या है, आपकी आंखों के ऊपर मतलब अपर लैश लाइन और लोअर लैश लाइन पे दोनों जगह पे आप लोगों ने बेसिक आईलाइनर लगाना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया ना, बेसिक इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक एक लाइन आप लोगों ने क्रिएट करनी है लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इनर कॉर्नर हल्का सा स्ट्रेच करना है, जैसे कि फोटो में आप लोग को दिखा दूंगी मैं भी, और आप लोगों ने अगेन नीचे की साइड से भी लाइनर लगाना है। इसके ऊपर मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में वीडियो में भी समझाया था, इस तरीके की आई लाइनर जो कि बहुत बोल्ड लगती हैं और बहुत ही ज्यादा प्रीटी लगती है। ये वाली जो हमारा आईलाइनर है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बोल्ड आईलाइनर, जिसको मेन जो करीना कपूर है वो भी बहुत ज्यादा लगाती है, करिश्मा कपूर बहुत ज्यादा लगाती है। जिनकी आंखें बहुत छोटी होती है ना, अगर जब आप ये वाला आईलाइनर लगाते हो ना स्मॉल आईज के लिए ये, ठीक है, ये आईलाइनर अगर आप उन पे लगाते हो उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी। ठीक है, और अदरवाइज आप पतला पतला लगाओगे तो हर आई शेप पे आप लगा सकते हो। ठीक है, मान लो अगर आपने थिन आईलाइनर लगाया है तो ये ऑल आई शेप पे जाएगी, सॉरी। ठीक है, इफ आप थिक लगा रहे हो तो ये स्मॉल आई शेप पे बहुत बढ़िया लगेगी, मतलब स्मॉल जिनकी आईज होंगी ना वो बहुत बढ़िया लगेंगी। ठीक है, सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आई होगी, यहाँ तक की चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। सो चलो अब हम लोग मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट आई लाइनर वाली शेप के ऊपर, जिसको मैं कहती हूँ लिटिल स्मोकी कॉर्नर। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोगों को मैं यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को लिखने में थोड़ी सी आसानी हो। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये आप लोगों की आईज है, राइट। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको यूज करना है काजल को। ठीक है, हल्का सा आप लोगों ने काजल यहाँ पे लगाना है आउटर कॉर्नर पे, उसके बाद आप लोगों ने अपर लैश लाइन पे लगाना है और इसको अच्छे से स्मज कर देना है, अच्छे से स्मज कर देना है। ठीक है, इसकी वीडियो मैं साथ साथ लगा दूंगी, आप वीडियो में भी देख सकते हो और फोटो में भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी। और अच्छे से आप लोग को स्मज करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश अच्छे से आप लोगों ने इसको स्मज कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पे हल्का 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 सा लिटिल स्मोकी इफेक्ट देगा। ठीक है, आप लोगों को जस्ट यहाँ और यहाँ से आप लोगों ने काजल लगाना और उसको स्मज कर देना। स्मज करके आप लोगों की चॉइस है, अगर आप लोगों को विंग क्रिएट करना आप उसी से ही स्मज कर करके ब्रश को चला चला के विंग क्रिएट कर दोगे तो इस तरीके का एक लाइनर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्मोकी आई कॉर्नर। ठीक है, ये है हमारी 7th आईलाइनर शेप। ठीक है, जो पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, ये एवरीडे लुक के लिए परफेक्ट होती है। तो आप लोग ये वाली जो आईलाइनर है वो भी आप लोग लगा सकते हो, ये भी हमारी ऑल आई शेप के ऊपर जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने आपको 7 आईलाइनर शेप्स बताई हैं जो कि आप लोग कौन कौन सी किस किस आई पे मतलब आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने मेन इसमें मास्टरी करनी है, अदरवाइज बहुत सारे होते हैं हमारी आईलाइनर शेप, एंजल आईलाइनर शेप भी होती है। ठीक है, बहुत आईलाइनर शेप्स हैं, वहीं पे आप लोगों ने इतना भी नहीं सोचना है, आप लोग बस जस्ट ये 7 में अभी स्टार्टिंग में मास्टरी कर लो। ठीक है, 7 ये आईलाइनर शेप में आप मास्टरी कर लो, बस इसमें फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। ये वाले आपके पास मोस्टली जो भी क्लाइंट आएंगे वो इन्हीं चीजों की ही डिमांड करने वाले हैं आपसे। सो चलो गाइज, अब हम लोग मिलते हैं हमारी क्लास 21 में, जहां हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई काजल एंड डिफरेंस बिटवीन व्हाइट काजल एंड ब्लैक काजल। ठीक है, और उससे पहले गाइज अगर आप लोग मेरा ऑनलाइन मेकअप और नेल आर्ट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग अभी सही टाइम है, कर सकते हो। अभी आप लोग को सिर्फ 999 रुपीज में ये वाला कोर्स मिल रहा है, 2 मंथ्स का आप लोग का कोर्स रहेगा। इसके साथ साथ गाइस इसके अंदर हम आपको बेसिक से एडवांस चीजें आप लोगों की कवर कराएंगे। सो ज्यादा टाइम मत लगाओ यार, आ जाओ क्लास में मिलते हैं। सो अब हम लोग मिलते हैं क्लास 21 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।